हजारों किलोमीटर की भारत जोड़ो यात्रा हो या फिर भारत जोड़ो न्याय यात्रा, इससे भारत कितना जुड़ा है यह तो आगामी लोकसभा चुनावों में पता चल जाएगा। लेकिन अगर संगठन की बात की जाए तो कांग्रेस पार्टी का जो संगठन है वो ठन ठना ठन ठन है, जबकि भारतीय जनता पार्टी का संगठन देखा जाए तो बिल्कुल टनाटन है। जिस तरह से राहुल गांधी भारत की यात्रा को जोड़ने के लिए भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं, वहीं उनके संगठन के लोग नकारा इसमें साबित हो रहे हैं। और ऐसा ही रहा तो 2014 और 2019 जैसे परिणाम भुगतने के लिए कांग्रेस तैयार रहे। फिर यह देखना होगा कि इसमें कोई भी संशय नहीं है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कुलदीप पंडित और आप देख रहे हैं हिंद वायर। राहुल गांधी की मेहनत कितनी रंग लाती है यह तो लोकसभा चुनाव में देखने को मिलेगा ही, लेकिन यह भी हकीकत है कि राहुल गांधी की मेहनत में कोई कमी नजर नहीं आ रही है। राहुल गांधी ने कांग्रेस में मानो जान फूंक दी है, लेकिन इसके परिणाम अगर विपरीत आते हैं तो आखिर यह कमी किसकी रहेगी, हम आज इसी पर चर्चा करते हैं। राहुल गांधी यात्रा पर इतनी मेहनत कर रहे हैं और इतनी मेहनत करने के बाद अगर उनकी मेहनत पर पानी फिरता है तो इस पानी को कौन फेर रहा है? इसमें कोई विपक्षी राजनीतिक दल है या फिर अपने ही यानी कि कांग्रेस के लोग ही कांग्रेस के इस वृक्ष रूपी पेड़, इस पेड़ में उसकी जड़ में ये मट्ठा डालने का काम कर रहे हैं? यह सवाल उठने भी शुरू हो गए हैं। एक और राहुल गांधी सांप्रदाय से सांप्रदाय को जोड़ रहे हैं, समाज से समाज को जोड़ रहे हैं और व्यक्ति से व्यक्ति को जोड़ने का काम कर रहे हैं। इसके लिए वो जगह जगह जा रहे हैं, वह अपना काम बखूबी निभा रहे हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिका अर्जुन खड़गे भी अपनी मेहनत में राहुल गांधी से पीछे नहीं है। वो भी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि 2024 में प्रधानमंत्री पद पर वो आसीन हो सके। इसके लिए कांग्रेस के ये दोनों नेता राहुल गांधी और मल्लिका अर्जुन खड़गे पुरजोर मेहनत में लगे हैं। लेकिन कहते हैं ना, अकेला चना कहां तक भाड़ फोड़ेगा, कुछ ऐसा ही कांग्रेस में देखने को मिल रहा है। कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व जो कर रहा है, क्या कांग्रेस संगठन आम जनता तक उनकी बातों को पहुंचा रहा है या पहुंचाने की कोशिश कर रहा है? शायद नहीं। कांग्रेस संगठन राहुल गांधी और मल्लिका अर्जुन खड़गे के साथ कदम से कदम मिलाकर कदम ताल करता हुआ नजर नहीं आ रहा है। एक और राहुल गांधी, अखिलेश यादव, ममता बनर्जी, तेजस्वी यादव और केजरीवाल देश को पहला दलित प्रधानमंत्री मल्लिका अर्जुन खड़गे के रूप में देना चाहते हैं। वहीं कांग्रेस का संगठन पूरी मेहनत पर पानी फेर रहा है। आखिर यह दिक्कत है कहाँ? दिक्कत राहुल गांधी में है, दिक्कत मल्लिकार्जुन खड़गे में है, दिक्कत जिला इकाई में है, या दिक्कत फिर प्रदेश स्तर पर दिखाई दे रही है या महसूस हो रही है? आखिर यह दिक्कत है तो है कहाँ? मगर दिक्कत कहीं भी हो, परिणाम अगर 2024 के लोकसभा चुनावों में विपरीत आते हैं तो फिर देख लेना। थोड़ी बहुत दिक्कत तो सभी राजनीतिक दलों में होती ही है, कांग्रेस में भी होगी, क्योंकि सभी को खुश रखना नामुमकिन होता है। सबसे मिलना जुलना बड़े नेताओं के लिए बहुत नामुमकिन होता है। अगर भाजपा की हम बात करें तो 2004 और 2009 के लोकसभा चुनावों में यही समस्या भारतीय जनता पार्टी के साथ भी थी। कुछ इसी तरह की समस्या कांग्रेस के साथ सन 1996 और 98 में जो लोकसभा चुनाव हुए थे उसमें देखने को मिली। लेकिन इन समस्याओं को देखने के बावजूद कांग्रेस 1996 और 98 में लोकसभा चुनावों में 3 अंकों तक पहुंच गई थी। वहीं बीजेपी 2004 और 2009 में जब बहुत ही छोटा प्रदर्शन रहा था तब भी 3 अंकों पर सीट ला रही थी। लेकिन कांग्रेस की स्थिति गजब है, निराली है। कांग्रेस की स्थिति, कांग्रेस आज 2 अंकों में सिमट कर रह गई है। 2014 में 44 लोकसभा सीटों पर थी, वहीं कांग्रेस के पास अब 2019 में 52 सीट हैं। कांग्रेस ने विजय हासिल की है
52 सीटों पर। अब सवाल यह उठता है कि अगर कांग्रेस को सरकार बनानी है तो कांग्रेस को यह आंकड़ा 44 से 144 या 52 से 152 तक पहुंचाना बहुत ज़रूरी है। अगर हालात खराब भी हों तो कम से कम 90 सीट तो कांग्रेस को अवश्य ही लानी होंगी, तब कांग्रेस सत्ता में आ सकती है। राहुल गांधी ने 4200 किलोमीटर की भारत जोड़ो यात्रा की, कन्याकुमारी से कश्मीर तक चले, और आज भारत जोड़ो न्याय यात्रा मणिपुर से मुंबई तक निकाली जा रही है, जो अब अपने आखिरी पड़ाव की तरफ लगातार बढ़ रही है। लेकिन उससे नतीजा क्या निकला है? सफलता जब मिलती है जब नेता के साथ उसके संगठन के लोग और कार्यकर्ता मेहनत से लगे हुए हों। नेता, कार्यकर्ता और संगठन अगर वह शिद्दत के साथ में लगे हों तो कामयाबी मिल सकती है, लेकिन कांग्रेस में ऐसा नहीं दिख रहा है, क्योंकि कांग्रेस के पास एमएलसी की एक सिटिंग सीट थी, उसके पास पर्याप्त विधायक भी थे, लेकिन फिर भी अपनी सीट को बरकरार रखने में कांग्रेस अपनी सिटिंग सीट को ही गंवा बैठी है। कांग्रेस के प्रदेश स्तर के किसी भी नेता ने इस सीट पर किसी को टिकट ही नहीं दिया। उसका फायदा उठाते कांग्रेस के सहयोगी दल राजद ने अपने प्रत्याशी को खड़ा कर दिया। यहाँ पर कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष सुस्ती में था, प्रदेश प्रभारी भी शायद कुंभकर्णी नींद में लीन था, जिस कारण कांग्रेस कार्यकर्ता कंफ्यूज रहे कि आखिर सिटिंग सीट पर भी अपना प्रत्याशी हम क्यों खड़ा नहीं कर पा रहे हैं। कांग्रेस प्रदेश संगठन भूल गया। यही हाल हिमाचल में भी देखने को मिल रहा है। वहाँ के कई विधायक ऋषिकेश की वादियों में चाय की चुस्की मारते हुए हरियाली के बसंत का आनंद उठाते देखे जा सकते हैं। वहाँ भी ऑपरेशन लोटस कामयाब हो सकता है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस के बड़े नेता सुरेश पचौरी ने भी कांग्रेस से बाय बाय कर दिया है। वहीं कई नेताओं ने भी पार्टी छोड़ी है। पार्टी में आना और जाना यह कोई बड़ी बात नहीं होती है, जिसे जाना है वो जाएगा। लेकिन सवाल यह उठता है कि पार्टी के संगठन ने पार्टी छोड़कर जाने वाले नेताओं को रोकने के लिए क्या किया। जैसे प्रत्याशी ने खड़ा करके राहुल गांधी तमतमाए हुए हैं, क्योंकि सिटिंग सीट थी एमएलसी की, उस पर भी प्रत्याशी की घोषणा नहीं कर पाया संगठन। तो आखिर ये गलती किसकी है? राहुल गांधी तो भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर हैं, बहुत सारे काम हैं, लेकिन यात्रा के बाद इस पर निश्चित रूप से कोई ना कोई कार्यवाही होगी, ये तो समय बताएगा। लेकिन सवाल यह उठता है कि बीजेपी का संगठन देखो कितना मजबूत है। भारतीय जनता पार्टी की कभी 2 सीटें आया करती थीं, फिर उसमें 85 हुई, फिर 119 हुई, बढ़ते बढ़ते 161, फिर 182 और उसके बाद 282, और पिछले लोकसभा चुनावों में यानी कि 2019 का जो चुनाव हुआ है उसमें 303 सीट पर भारतीय जनता पार्टी पहुंच गई। बाकी राजनीतिक दलों का भी संगठन इसी तरह से काम करता है, जहां जमीनी स्तर के कार्यकर्ता अपने बड़े नेताओं तक बात पहुंचा सकते हैं, लेकिन कांग्रेस में ऐसा देखने को नहीं मिलता। कांग्रेस के नेतृत्व से कोई भी कार्यकर्ता, पत्रकार या जमीनी स्तर का नेता या कार्यकर्ता अपने ही नेता से सीधे तौर पर बात नहीं कर सकता, उसे काफ़ी दिनों का समय लग जाता है। हकीकत से रूबरू कराना भी उसकी मजबूरी है, लेकिन जो बीच के जो नेता होते हैं प्रदेश स्तर के, वो वहाँ तक उनकी बातों को नहीं पहुँचाने देते हैं। राहुल गांधी ने पूरी मेहनत की है, वह जगह जगह जाकर आम लोगों से बात भी कर रहे हैं, उनके बीच भी जा रहे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे भी बड़ी मेहनत में से लगे हुए हैं, लोगों की बात सुन रहे हैं, लेकिन संगठन शिथिल नज़र आ रहा है। कांग्रेस संगठन बिल्कुल शिथिल नज़र आ रहा है। राहुल गांधी ने 2019 में कांग्रेस की हार के बाद नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे दिया था कांग्रेस अध्यक्ष पद से। क्या इससे कोई समस्या सुलझी? ये सोचने का विषय है कि क्या इससे समस्या सुलझी? शायद नहीं सुलझी। मल्लिकार्जुन खड़गे अगर इंडिया गठबंधन को सत्ता में लाते हैं
तो अच्छी बात है, लेकिन अगर कांग्रेस 2 अंकों पर ही अटकी रही तो शायद वह भी अपना इस्तीफा दे देंगे नैतिकता के आधार पर। वैसे इसमें अब राहुल गांधी का कोई दोष नहीं है, ना ही दोष कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का है, दोष ना ही कार्यकर्ता का है, दोष है तो दोष है संगठन का। संगठन नकारा है। अगर नज़र डालें तो हिंदी भाषी राज्यों में लोकसभा की लगभग 232 सीटें हैं। इसमें से कांग्रेस के पास सिर्फ 2019 की बात करते हैं तो 2019 में 232 सीटों में से कांग्रेस के पास 2019 में मात्र 6 सीटें आई थीं, जबकि भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा चुनाव में 181 सीट ली हैं। इन्हीं हिंदी भाषी राज्यों में कांग्रेस संगठन राहुल गांधी के एजेंडे को जनजन तक पहुंचाने में नाकाम साबित रहा है, नाकाम साबित हो रहा है। अभी हाल ही में पढ़े लिखे बेरोजगार युवकों के लिए राहुल गांधी ने भारत न्याय यात्रा के दौरान 1 लाख रुपए सालाना देने की बात कही है, लेकिन इसकी कहीं भी कोई चर्चा आपको देखने को या सुनने को नहीं मिली होगी। अगर यही घोषणा भारतीय जनता पार्टी करती तो इस बात को लेकर भारतीय जनता पार्टी का संगठन हर गली, हर मोहल्ले, हर चौक चौराहे, गांव और चौपाल तक पहुंचा देता, लेकिन कांग्रेस संगठन ने ऐसा नहीं किया है। इस खबर में इतना ही। अब मुझे कुलदीप पंडित को दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।